हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम एसएससी जो कि अब फेज 13 का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी हम क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर के आए हैं और इसमें सभी क्वेश्चन हम शामिल किए हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी गया होगा तो हम अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे, तो आप ध्यान से बस सुनिएगा। और एक और बात बताते हैं कि जो भी क्वेश्चन इसमें शामिल किया वो 100% रियल और ऑथेंटिक है। इसमें कोई भी आपको फेक नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है वो कौन थे। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक है अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये आपको पता होगा कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, अब्दुल कलाम है। एक पूछा गया था कि जो शुगर के जिसको गन्ना कहते हैं या ईख कहते हैं, तो ईख का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। ईख का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ना वो उत्तर प्रदेश राज्य करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि किसने जो है ना अपना राजधानी आगरा को बनाया था। तो सिकंदर लोदी जो है ना वो अपना आगरा को राजधानी अपना बनाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाश्म के अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स माने होता है जीवाश्म, तो जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पैलिएंटोलॉजी। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, पैलिएंटोलॉजी कहलाता है जीवाश्म का अध्ययन। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका फुल फॉर्म जीडीपी का। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार जो है वो कौन से भाग में आता है, तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 3 में आता है। देखिए, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रियल और ऑथेंटिक है। ज़्यादा हम आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसके बाद आप उस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला, भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था। भारत पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था, तो 1900 ईस्वी में जो है भारत पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। भगवान कृष्ण के जन्म को दिन को क्या कहा जाता है, तो जन्माष्टमी कहा जाता है। ठीक है, भगवान कृष्ण का जिस दिन जन्म हुआ था उस डेट को जन्माष्टमी बोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में व्यापार और संगठन का आयोजन जो है ना वो कौन करता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, WTO। विश्व में व्यापार और जो संगठन का आयोग है उसको WTO कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दीक्षा स्कीम है, जो दीक्षा स्कीम है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में हुआ था पानीपत का युद्ध। इसके बाद था कि लाइसोसोम का जो मुख्य काम क्या होता है, तो लाइसोसोम का जो मुख्य काम होता है कि कोशिका के जो आंतरिक पदार्थ होता है ना उसको पाचन करने का इसका मुख्य काम होता है। आपको पता हो कि लाइसोसोम के अंदर एक ऐसे पदार्थ केमिकल पाया जाता है जो कि क्या करता है कि डाइजेशन का काम करता है, जो इंजाइम डाइजेशन का काम करता है। और वही जब लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो वही इंजाइम बाहर आकर के उस सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को बोला गया सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला है संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, तो आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है, तो टी बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु का है, पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे का शिफ्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। एक पूछा गया था कि बिहू जो है वो कहाँ का त्यौहार है, तो बिहू जो है असम का त्यौहार है। बिहू कहाँ का है, असम का। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किस राज्य का है, तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन जो परत है वो किस सतह में है, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में है। ओजोन परत कौन से मंडल में है, तो समताप मंडल में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है, ये कौन करवाता है, सॉरी क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन कौन करवाता है, तो रणजी ट्रॉफी का आयोजन BCCI करवाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। राज्यपाल का कार्य जो है वो 5 साल का होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो समान नागरिकता संहिता है जिसको यूसीसी कहते हैं उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, जिसको स्वर कोकिला भी कहते हैं। तो स्वर कोकिला किसे कहा गया है, तो सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मुख्य योजना था रिड्यूस जेंडर इक्वलिटी, जो जेंडर का जो समानता है उसको कम करना है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि दक्कन का पठार जो होता है उसका निर्माण कैसे हुआ था, तो दक्कन के पठार का निर्माण वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक होल के अध्ययन के लिए कौन सी योजना लाई गई है, तो एक्सपोसैट ब्लैक होल के अध्ययन के लिए भारत के द्वारा लाया गया योजना है एक्सपोसैट। इसके बाद पूछा गया था कि चाप बहार जो बंदरगाह का प्रबंध है वो कौन करता है, तो आईपीजीएल करता है। अगला पूछा गया था कि बास्केटबॉल में जो स्कोर की इकाई होती है वो क्या कहलाती है, तो बास्केटबॉल में जो स्कोर की इकाई होती है वो पॉइंट कहलाती है। जल जीवन मिशन का उस उद्देश्य क्या है, तो हर घर नल में जल पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इतना अभी पढ़ लीजिए और तुरंत हम पार्ट 2 इसका ला रहे हैं जिसमें सारा क्वेश्चन को हम कवर करवा देंगे। बाकी के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम जो है टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर लीजिएगा।